मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज का विषय वस्तु जो है इसके पिछले दिन भी इस विषय वस्तु का पार्ट 1 अपन को पढ़ाया गया और कुछ चीज़ें बाकी लग गई जिसको आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर जो बच्चे अगर यह वीडियो देख रहे हैं और उनको डिटेल अगर जानना हो तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। यह शॉर्ट नेम संक्षिप्त नाम या शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त रूप, यह हमारा टॉपिक है जिसको पिछले दिन भी शूट किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला टर्म पर चलते हैं जो लिखा गया है एटीएम जिसका अंग्रेजी होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका क्या नाम होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका हिंदी होता है स्वचालित संगणक मशीन। देखिए एटीएम एक आधुनिक ज़माने में एक ऐसा मशीन जिस मशीन में अपने हाथों से अपना पैसा हम निकाल सकते हैं और अपना पैसा हम जमा कर सकते हैं। इसमें संगणक इसलिए लिखा गया है संगणक कि यह संख्या का गणना करता है, कितना पैसा आपको निकालना है और कितना पैसा आपको डालना है। वह मशीन जो है काउंटिंग करता है और काउंटिंग करने के बाद आपको उतना पैसा देता है या उतना पैसा जमा कराता है, तो उसका एक रसीद देता है कि आपने इतना पैसा जमा किया या इतना पैसा आपने निकाला है, जिसको हम खुद उसको संचालित करते हैं। अगला जो है जिसका नाम है ईवीएम, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका हिंदी होता है विद्युतीय मतदान मशीन। यह विद्युतीय मतदान मशीन एक ऐसा मशीन है जो आज के समय में मतदान प्रक्रिया को आसान कर दिया है। पहले जो मतदान होती थी वह मत पेटिका के द्वारा होती थी, जिसमें कागज की अधिक बर्बादी होती थी, लेकिन अब के ज़माने में कागज लेस जो मतदान प्रक्रिया होती है और इस मशीन का नाम है विद्युतीय मतदान मशीन। इस मतदान मशीन में कम समय लगता है, कम समय में मतों की गणना हो जाती है, कम समय में मतदान हो जाते हैं और जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका नाम है विद्युतीय मतदान मशीन, जिसको हम लोग कहते हैं ईवीएम। अगला जो है एलपीजी, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका नाम है तरल पेट्रोलियम गैस एक प्रकार की गैस है और इस गैस से खाना बनाने के काम में आता है, जिसको हम लोग एलपीजी गैस के नाम से जानते हैं। और इस गैस से किसी चीज़ को गर्म किया जा सकता है या वाहन भी इसे चलाए जा सकते हैं, जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन साधारणतः यह गैस जो है खाना बनाने के काम में आते हैं। अगला जो है जिसका नाम है FIR। जब हम लोग किसी प्रकार की जब हमारे आसपास किसी प्रकार की विवाद होती है, चोरी होती है या दुर्घटनाएं होती है, तो हम थाना में जब जाते हैं सूचना देने के लिए, तो जब पहली बार सूचना हम देते हैं उस सूचना का नाम है FIR, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम सूचना दस्तावेज। जिस सूचना को थाना में दर्ज कराते हैं उसका नाम है FIR। अगला जो है छठा जिसमें कहते हैं KYC, जिसका नाम है नो योर कस्टम। यह जो है आप देखते हैं अनेक बैंक जो है अपने ग्राहकों को जानने के लिए कि हमारे ग्राहक सही हैं या गलत हैं, जानने के लिए बैंक जो है KYC कराती है। और KYC कराने की प्रक्रिया यह है, जो मूल दस्तावेज होता है, जिसे आधार कार्ड है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र है, जिसे जन्म तिथि का उसको डिटेल लेना है या और डिटेल लेना है, तो वह इस प्रकार के दस्तावेज को लेकर
उस दस्तावेज को वह सही मानती है और सही मानने के बाद वह अपने बैंक में उस दस्तावेज के आधार पर आपके घर का पता, आपके पिता का नाम, आपका नाम, आपका जन्म तिथि, यह डिटेल जो है वह उसमें क्या करती है, डिटेल के रूप में वह भरती है और उससे आपकी जानकारी लेती है। इसीलिए इसका नाम है KYC। KYC एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक जो है अपने ग्राहकों को जानने की कोशिश करती है। अगला जो है 7 नंबर PDF, जिसका नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसका हिंदी होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट तालिका। यह एक तालिका होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना जो है वह उसमें दी जाती है। उन सूचनाओं को छोटे छोटे करके उसको बनाई जाती है। टेबल का मतलब होता है छोटा छोटा करना। बड़ी सूचनाएं जो है उसको छोटे छोटे सूचनाओं को संग्रह करके उसको क्या किया जाता है, अलग अलग उसको तैयार किया जाता है और तैयार करके उसको दूसरे जगह खंडे में उसको रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, जिसको हम लोग PDF के नाम से जानते हैं। अगला जो है SMS, जिसका नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसका नाम होता है लघु संदेश सेवा। जो सूचनाएं हम बड़ा बड़ा लिखते हैं उसको छोटा छोटा जब लिखते हैं तो उसको हम लोग SMS के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है TTE। यह जो है जिसका नाम है ट्रेवल टिकट एग्जामिनर। यह ट्रेवल टिकट एग्जामिनर, जिसका हिंदी होता है यात्रा टिकट निरीक्षण। यह जो है जब हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस ट्रेन में हम टिकट लेकर चढ़ते हैं और उस टिकट को चेक करने के लिए एक व्यक्ति उस टिकट को चेक करने के लिए आता है, जिसको हम लोग TTE के नाम से हम लोग जानते हैं। उसका नाम जो है TTE, हम लोग TT कहते हैं जनरल भाषा में, लेकिन उसका पूरा नाम जो है TTE है, जिसका नाम है ट्रेवल टिकट एग्जामिनर, जिसका हिंदी होता है यात्रा टिकट निरीक्षण। वह यात्रा के लिए जो हम लोग टिकट लेते हैं उसका वो निरीक्षण करता है कि आप सही में आप टिकट लिए हैं या टिकट नहीं लिए। अगला जो है जिसका नाम है BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर, यह जो है जो मतदान प्रक्रिया जो होती है, यह मतदान प्रक्रिया के लिए जितने भी क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों को अनेक इकाइयों में बांटा जाता है। जैसे स्कूल हो गए, सामुदायिक भवन हो गया जहाँ वोट कराया जाता है, और उस जगह पर कर्मी नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर नाम जोड़ना, नाम काटना, उम्र सुधारना, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो नाम को हटा देना, और उस तरह के व्यक्ति को हम लोग BLO के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, और जिसका हिंदी होता है मतदान केंद्र पदाधिकारी। अगला जो है BA, यह जो है हम लोग जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई से संबंधित एक डिग्री है, जिसका नाम है BA, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट, जिसे कहते हैं स्नातक कला। अगला जो है MA, मास्टर ऑफ आर्ट, स्नातकोत्तर कला। अगला जो है NH, जिसका होता है नेशनल हाईवे, और उसका होता है राष्ट्रीय उच्च पथ। अब राष्ट्रीय उच्च पथ किसको हम कहते हैं, तो उच्च पथ जो है, जो उच्च पथ कई राज्यों से होकर गुजरती है, कई राज्यों से होकर गुजरती है, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे जो है वह जो है नेशनल हाईवे जो बनती है 2 लेन बनती है, 3 लेन बनती है। तो अगर 2 लेन की बनती है तो 2 लेन इधर भी होता है और 2 लेन इधर होता है, तो 2 लेन से गाड़ियां जा सकती है और 2 लेन से गाड़ियां आ सकती है। और वह पथ जो है कई राज्यों को छूती हुई आगे बढ़ती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसे बताया गया है NH1 जो है सो अटारी से लेकर दिल्ली तक है। अब अटारी कहाँ है, तो अटारी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो स्थान जो है उसको अटारी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा जो है NH2 जो है दिल्ली से कलकत्ता तक, NH2 जो है दिल्ली से कलकत्ता तक।
उसी तरह NH3 जो है मुंबई से आगरा तक, मुंबई से आगरा तक जो है, जिसको हम लोग NH3 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है NH7 जो है वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक NH7 हो गया। और उसके बाद जो है NH8 जो है दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। तो देखिए, आप जो है किताबों के माध्यम से या YouTube के माध्यम से आप सारे NH के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि समय कम है। कम समय में आप लोग की इतनी चीज़ों को जानकारी देनी है, इसलिए हमने थोड़ा सा ही NH के बारे में आप लोगों को बताया है। 4-5 NH के बारे में बताया। NH का मतलब हुआ वह उच्च पथ जो कई राज्यों को छूती हुई आगे बढ़ती है, वह जो है NH होती है। और वह NH वह उच्च पथ जो कई जिलों को छूती हुई पार करती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट हाईवे। उसको हम लोग कहते हैं स्टेट हाईवे। जो राज्य पार नहीं करती है बल्कि अपने राज्य के अंतर्गत रहती है, उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। और जो कई राज्यों को छूती हुई बढ़ती है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे के नाम से हम जानते हैं। अगला जो है जिसे हम लोग कहते हैं ST जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति यह सबसे पिछड़ी जनजाति है और यह आदिवासी कैटेगरी के जनजाति है, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। अगला जो है ST शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, इसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति। अगला जो है BC बैकवर्ड कास्ट, जिसका होता है पिछड़ा वर्ग। अगला जो है OBC, जिसको कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। अगला जो है EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इकोनॉमिकली का मतलब होता है जो पैसे से, धन से जो बहुत गरीब होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं EBC। अगला जो है NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। देखिए, भारत सरकार के द्वारा बहुत ऐसे क्षेत्र जो हैं जो अछूते रह गए हैं, उस पर काम के मामले में बहुत पिछड़ा है। तो उन क्षेत्रों में काम करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन जो है जो काम करती है, और जिसको हम लोग कहते हैं NGO के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका होता है प्रखंड विकास समिति। हर पंचायत जो है, हर पंचायत में BDC होता है, और हर पंचायत में एक BDC या 2 BDC होता है। उसका निर्धारण होता है, जब चुनाव होता है तो 5 पदों पर चुनाव होता है, और 5 पद में एक EV पद है BDC, जो पिछले भाग में छूट गया था, इसीलिए हमने इस भाग में आप लोगों को बता दिया। BDC का मतलब होता है ब्लॉक विकास प्रखंड विकास समिति। और लास्ट जो है जिसका नाम है NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। NDRF जिसका होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। यह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक प्रकार का पुलिस फोर्स है, जो भारत में प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं घटती है, उन आपदाओं से मुकाबला करने के लिए, लोगों का सहयोग करने के लिए, और बाढ़ में घिरे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, अग्नि में घिरे हुए लोग, आग अगर लगी है, अगर उसमें लोग गिर गए हैं, तो हमारे NDRF की टीम जाकर बचाते हैं। और जैसे बाढ़ आ गई तो उस बाढ़ में भोजन बांटना हुआ, उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना हुआ, और किसी को बौर बीमारी हो गई है, अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों को अगर सरकार उस तरह की सुविधाएं नहीं जुटा पाती है, उस समय
एनडीआरएफ की फोर्स जो है जाकर उनकी सहायता करती है। तो अभी हमारे इस भारत में जो जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तो एनडीआरएफ टीम की महत्ता जो है बढ़ती जा रही है। कि अगर आप हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ज्ञान घटता है, तो घटता नहीं है, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने दोस्तों के ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपने जूनियर के ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपने सीनियर को ज्ञान को बढ़ाइए, और बढ़ाते हुए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।